नमस्कार दोस्तों, जामगंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास का आज हम लोग दूसरा पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि 3 वीडियो में इसको हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5 क्वेश्चन अगर हैं तो हमने बोला था 5 तो 5 के 5 मिल जाएंगे, नहीं 5 तो 4 तो आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो उसी वादे के साथ आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास, जिसमें आज हम लोग भारत के वायसराय के बारे में चर्चा करेंगे और उनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई, इन चीज़ों को भी समझेंगे। ठीक है, तो यार एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको कुछ इसका बेनिफिट होगा, वरना आप स्किप करके चले जाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग 1857 से। ठीक है, 1857 की घटना के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उस समय वायसराय कौन थे। तो उस समय वायसराय नहीं बल्कि उस समय गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखना। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन 1858 में ही, एक साल बाद, भारत सरकार अधिनियम आता है 1858 वाला। ठीक है, और इसमें गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और गवर्नर जनरल के बदले अब वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, वायसराय। ठीक है, और भारत के पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग, याद रखना। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। ठीक है, क्योंकि वायसराय पद की शुरुआत जो है 1858 में हुई। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग, देखिए लॉर्ड एल्गिन की। लॉर्ड एल्गिन के बारे में सिर्फ इतना जानिए कि इन्होंने वहाबी आंदोलन का दमन किया था। क्या, किस आंदोलन का, वहाबी आंदोलन का दमन। तो वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था, लॉर्ड एल्गिन ने किया था। ठीक है, बात कर लेते हैं सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे 1865। ठीक है, 1865 की 2 घटना याद रखिएगा। पहला चीज क्या था कि अंग्रेजों और भूटान के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसको भूटान युद्ध के रूप में हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, भूटान युद्ध। ठीक, और दूसरा 1865 में सर जॉन लॉरेंस ने 3 जगहों पे, कहाँ, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किए थे। कौन, सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, इसके बाद बात करें तो उसके 1 साल बाद ही 1866 में आगरा में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। और 1866 में ही, अगर आपको पता हो तो, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 1857 से हमने शुरू किया। लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल, लेकिन पहले वायसराय। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन वहाबी आंदोलन का दमन किया। सर जॉन लॉरेंस के समय की 2 घटनाएं बस आपको याद रखनी है। 1865 में भूटान युद्ध अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, और बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुई। 1866 में याद रखिएगा आगरा में हाईकोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, और 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने करवाए थे। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो, याद रखिएगा इनका कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 तक था। किनका, लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो 1869 से लेकर 1872 तक था। ठीक है, तो इनके कार्यकाल की चर्चा करते हैं। याद रखिएगा लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे, मेयो कॉलेज।
की स्थापना कहाँ पर किए थे? तो किए थे अजमेर में। कहाँ पर किए थे? अजमेर में। ध्यान रखिएगा, पहली बार कृषि विभाग की स्थापना अगर हुई है, पहली बार कृषि विभाग की स्थापना हुई है तो 1872 में हुई है। कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? 1872 में। ठीक है। और भारत में अगर जनगणना पहली बार कभी हुई है तो 1872 में। ठीक है, 1872 में ही पहली बार जनगणना हुई। पहली बार जनगणना। ठीक है, तो पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में हुई। ठीक है, इतना ही बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं, ठीक है, एक चीज जान लीजिएगा, क्या? नॉर्थब्रुक के बारे में। किसके? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में बस आप इतना जान लीजिएगा। क्या? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने क्या किया था कि इनके समय में कुछ हुआ नहीं था, इनके समय में कूका आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? कूका आंदोलन। कूका आंदोलन। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि कूका आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ था, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। ठीक है, बात करने वाले हैं लॉर्ड मेयो के बाद लॉर्ड लिटन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? लॉर्ड लिटन की। लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल की बात करें तो 1876 से 1880 तक रहा। ठीक है, 1876 से 1880 तक। लॉर्ड लिटन के बारे में जान लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। 1878, इस डेट को याद रखिएगा। ठीक है, 1878 में क्या क्या हुआ थोड़ा जान लीजिएगा। 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। क्या पारित हुआ? भारतीय शस्त्र अधिनियम। भारतीय शस्त्र अधिनियम। ठीक, इसके अलावा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। क्या? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, और आप लोग इसको जानते हो कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के रूप में जाना जाता है, किस नाम जाना जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। याद रखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के रूप में जाना जाता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था? भारतीय समाचार पत्रों पर बहुत ही कठिन प्रतिबंध लगाए गए थे, बहुत ही कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के रूप में जिसको जाना जाता है, उसके द्वारा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका समर्थन किसने किया था, किस अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो समर्थन किया था उसका नाम था पायनियर। उस समाचार पत्र का नाम क्या था? पायनियर समाचार पत्र। इसने जो है इस भारतीय समाचार पत्र अधिनियम का क्या किया था? समर्थन किया था। और आपको एक चीज और जान लीजिएगा, लिटन ने ही अलीगढ़ में मुस्लिम एग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, किसकी स्थापना किया था? लिटन ने ही मुस्लिम एग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने ही किया था। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। दूसरा चीज, इन्होंने क्या किया था कि सिविल सेवा में बैठने की जो उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष भी कर दिए थे। कौन? लिटन ने। ठीक है, लिटन ने ही सिविल सेवा में बैठने की जो उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिए। ठीक, तो इतनी बात आप लोग
समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, लॉर्ड रिपन की। किसकी बात करेंगे, लॉर्ड रिपन की। तो बात करते हैं हम लोग लॉर्ड रिपन की, जिनका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक रहा। ध्यान रखिएगा लॉर्ड रिपन को, ठीक है। लॉर्ड रिपन के बारे में जानते हैं तो इन्होंने 1881 में कुछ काम किए, जैसे पहली बार भारतीय कारखाना अधिनियम, क्या, भारतीय कारखाना अधिनियम पारित किया, ठीक है। और 1881 में ही भारत में नियमित 10 की जनगणना की शुरुआत भी किए थे। कौन, लॉर्ड रिपन। भारत में नियमित 10 की जनगणना, ठीक है, की शुरुआत कब हुई, 1881 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 1882 में। तो 1882 में याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करते हैं लॉर्ड रिपन, इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। किसका, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसके अलावा 1882 में ही लॉर्ड रिपन ने जो लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। तो 1882 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कब, 1882 में। एक चीज और याद रखिएगा, 1883 में श्वेत विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, श्वेत विद्रोह। बस इतना याद रखिएगा कि 1883 में क्या हुआ था, तो श्वेत विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दिया था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। किसने दिया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया था। इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आती है। इसके अलावा आप समझ लीजिएगा लैंसडाउन के बारे में। किसके, लैंसडाउन, ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउन या सर लैंसडाउन जो भी हैं, तो लैंसडाउन के समय एक चीज याद रखिएगा, भारत, किसके, भारत और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण हुआ था, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के सीमा का निर्धारण हुआ था। कब, लैंसडाउन के समय में ही, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के सीमा का निर्धारण हुआ। और आप लोग जानते हैं जो है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है, डूरंड रेखा। क्या नाम है, डूरंड रेखा, ठीक है। इतनी बातें याद रखिएगा। एक और थे, कौन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इनके बारे में एक कथन प्रचलित है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि भारत को हमने तलवार के बल पे विजित किया है और तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा करेंगे, ठीक है। तो कभी पूछ ले कि ये कथन किसका है, कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पे ही भारत की रक्षा की जाएगी। ये कथन किसका है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन के बारे में बताया। 1881 में पहली बार भारतीय कारखाना अधिनियम आया। भारत के नियमित 10 की जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त किया, ठीक है। 1883 में श्वेत विद्रोह हुआ और रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। ध्यान रखिएगा, लैंसडाउन भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किए थे, ठीक है। मतलब उन्हीं के समय में हुआ था।
और उस जानते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का जो नाम है वो क्या है, डूरंड। क्या नाम है, डूरंड रेखा। लॉर्ड एल्गिन के बारे में आप याद रखिएगा, भारत इन्होंने इनका एक कथन प्रचलित है, क्या है कि भारत को हमने तलवार के बल पे विजित किया और तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, डफरिन के बारे में तो आप जानते ही हैं, डफरिन के बारे में हमने चर्चा भी कर चुके हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तब यही जो है वायसराय थे। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं वायसराय से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनका नाम है कर्जन। क्या नाम है, कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। क्या नाम है, लॉर्ड कर्जन। ध्यान रखिएगा, इनके कार्यकाल की अगर हम बात करूं तो 1899 से लेकर 1905 तक रहा है। किनका कार्यकाल, लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक था और इन्होंने लगभग हर डायमेंशन में काम किया था। ठीक है, तो इनको काम को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी एक गलतफहमी थी। क्या, ये कहते थे कि अंग्रेज जो है भारत पे शासन करके भारत को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, जबकि इनको ये नहीं पता था कि भारत का इतिहास वैदिक काल में देखा जाए तो इनसे लाख गुना ऊपर था, लेकिन फिर भी इनको ऐसे ही लगता था। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने भारत में काम बहुत किया था, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर डायमेंशन में लगभग इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोग 1899। 1899, तो 1899 की अगर हम बात करें तो 1899 में कई घटनाएं हुई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कौन सी, 1899 की पहली घटना कोई बता सकता है, बताइए 1899 में, बोलिए। 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन, कलकत्ता कारपोरेशन, कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम पारित हुआ था। अधिनियम पारित हुआ 1899 में। इसके अलावा याद रखिएगा कि भारतीय टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम भी पारित हुआ था 1899 में ही। कब, 1899 में ही भारतीय पत्र, भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रा अधिनियम पारित हुआ 1899 में। अच्छा, इसमें क्या था कि अंग्रेजों ने क्या किए थे कि अपने यहाँ की जो स्वर्ण मुद्राएं थी इसको जो है भारत में कानूनी मुद्रा के रूप में घोषित कर दिया था। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग 1901 की। ठीक है, तो 1901 में कृषि जनरल इंस्पेक्टर की स्थापना हुई। किसकी, कृषि जनरल इंस्पेक्टर, कृषि जनरल इंस्पेक्टर की स्थापना कब हुई, 1901 में। 1901 में ही सिंचाई आयोग का गठन हुआ। ठीक है, किसका, सिंचाई आयोग का गठन हुआ। ठीक है, तो सिंचाई आयोग का गठन तो इन्होंने किया, लेकिन किसकी अध्यक्षता में, तो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, याद रखिएगा। ठीक है, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं, इन्होंने रेलवे आयोग का भी गठन किया था। किसका आयोग का गठन किया था, रेलवे आयोग। तो ये किसकी अध्यक्षता में इन्होंने गठन किया था, तो रॉबर्टसन के। ठीक है, टॉमस रॉबर्ट, इनका नाम भी विशेष ही रहता है, रॉबर्टसन, याद रखिएगा। ठीक है, सर टॉमस रॉबर्टसन के जो है अध्यक्षता में इन्होंने रेलवे आयोग को गठन किया था 1901 में। ठीक है, तो 1901 के 3 घटना याद रखिएगा। कृषि जनरल इंस्पेक्टर की स्थापना हुई थी। ठीक है, सिंचाई आयोग को गठन किया किसकी अध्यक्षता में, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, और रेलवे आयोग का गठन किया टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग 1902 की।
तो 1902 में भी इन्होंने 2 आयोगों का गठन किया था। ठीक है, एक कौन था? पुलिस आयोग था, और दूसरा कौन सा था? दूसरा था आपका विश्वविद्यालय आयोग। कौन सा? विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, तो पहला कौन था? पुलिस आयोग। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? बताइए किसकी अध्यक्षता में? तो सर एंड्रयू फ्रेजर, सर एंड्रयू फ्रेजर, ध्यान रखिएगा, सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, और इन्होंने ही विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? तो ध्यान रखिएगा, किसकी? टॉमस रैले। किसकी? सर टॉमस रैले, सर टॉमस रैले। ठीक है, जगह नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 1902 में पुलिस आयोग के जो है गठन किया सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। ठीक है, और 1902 में ही विश्वविद्यालय का गठन किया सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1904 की। ठीक है, कब की? 1904। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किए? 1904 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1904 में। इसके अलावा सरकारी उधार समिति, सहकारी उधार समिति की भी अध्यक्षता किसमें हुई? 1904 में ही। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सहकारी मतलब कि कह सकते हो कि कृषि विश्वविद्यालय भी इन्होंने खुलवाए। ठीक है, किसने? कर्जन ने। और कर्जन ने ही केंद्र और राज्य में अलग अलग मतलब पृथक गुप्तचर विभाग की क्या किया था? निर्माण भी किया था, मतलब स्थापना भी करवाया था। ठीक है, निर्माण क्या, कोई बिल्डिंग थोड़ी ना बना रहे थे। ठीक है, तो मतलब केंद्र और राज्य में पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना अगर किसी ने किया था तो कर्जन ने ही किया था। ठीक है, इसके अलावा भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, 1904 को भी पारित करवाया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करवाए। कौन? 1904 में ही। किसने? लॉर्ड कर्जन ने ही। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कृषि बैंक भी खुलवाए, हमने पहले भी बताया। ठीक है, और 1905 की याद रखिएगा, 1905 में, ठीक है, पूसा कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना भी अगर किसी ने करवाया था तो किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने? पूसा कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय। याद रखिएगा डेट, हम लिख नहीं रहे हैं। 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया। कब? 1905 में। और आपको पता है कि 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, और 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? इसको आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और कहाँ की इसको भी। ठीक है, तो अब आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? बात करेंगे हम लोग किसकी? बोलिए। जिसके नाम से एक रिफॉर्म आया था। कब? 1909 में, मार्ले मिंटो। ठीक है, तो मार्लो तो सचिव थे, कहाँ के? ब्रिटेन में, लेकिन मिंटो के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मिंटो की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? लॉर्ड मिंटो। तो इनका कार्यकाल 1905 से लेकर 1910 तक था। ठीक है, 1910 तक था। इसके पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग बता देते हैं आपको। देखिए, इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। और कहाँ पर किया था? तो लंदन में किए थे। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। 1904 में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है, इसके अलावा आप अभिनव भारत
1906 में इसकी स्थापना कौन किया था? बीडी सावरकर ने किया था। इन्होंने भी इसको कहाँ किया था इसकी स्थापना? लंदन में। ठीक है, इन दो बातों को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग मिनटों की बात करते हैं। तो आप लोग जानते हैं मिनटों के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ठीक है, अभिनव भारत अभी हमने बताया ही आपको। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं मिनटों के समय हुई, लेकिन जो सबसे मुख्य घटना है वो क्या है? वो है आपकी 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, सुधार अधिनियम। ठीक है, या कह सकते मार्ले मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, या रिफॉर्म। ठीक है, जो भी आप कह सके। ये 1909 में आया था, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इंडियन प्रेस एक्ट कब आता है? तो इंडियन प्रेस एक्ट आता है 1910 में। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग लॉर्ड हार्डिंग की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, इनका कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा। इनके कार्यकाल में 1911 की बात करें हम, किसकी? 1911 में तो आप लोग जानते हैं ब्रिटेन के जो सम्राट थे उनका नाम था क्या? जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। और इनके साथ इनकी एक महारानी आई थी जिनका नाम था मेरी। ठीक है, महारानी मेरी। दोनों लोग आए थे 1911 में, और 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था? दिल्ली दरबार। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, दिल्ली दरबार का आयोजन सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के सम्मान में कहाँ पर आयोजित किया? दिल्ली दरबार। तो दिल्ली में ही। ठीक है, किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग। समझ रहे हैं बात को? याद रखिएगा, इस जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था उसमें दो बातें मुख्य रूप से। पहली चीज़, इन्होंने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। क्या कर दिया? इसी में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी बनाए जाने का निर्णय भी लिया गया। याद रखिएगा, 1911 में ही निर्णय ले लिया गया था। ठीक है, कब? 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन दिल्ली राजधानी बनी कब? तो 1912 में। कब बनी? 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। ठीक है, और याद रखिए, दिल्ली जब भारत की राजधानी बनती है, ठीक है, तो उसके बाद जो है रास बिहारी बोस ने इस लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकते हैं। ठीक है, तो बम फेंकने पर लॉर्ड हार्डिंग तो नहीं मरते, लेकिन इनका जो सलाहकार था, इनका जो साथ में रहता था, उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और रास बिहारी बोस 1915 में भाग लिए। ठीक है, और 1942 में जाके इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना किया था। कहाँ पर? जापान, टोक्यो में। ध्यान रखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। क्या? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, ये नाम एक है लेकिन स्थापना इसकी कई बार हुई है। ठीक है, जैसे पहली बार 1907 में किसके द्वारा की गई? तारकनाथ दास। किसके द्वारा? तारकनाथ दास। कहाँ पर की गई? अमेरिका में। क्या की गई? कहाँ पर? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में की गई। इसको याद रखिएगा। इसके बाद इसी इंडिपेंडेंस लीग की दोबारा जो है, मतलब दूसरे व्यक्ति ने भी स्थापना की इसी नाम से। ठीक है, कब? 1914 में। ठीक है, किसने किया? लाला हरदयाल ने और बरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने। याद रखिएगा, किन्होंने? लाला हरदयाल, इधर लिख देते हैं,
लाला हरदयाल और बरीन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय। ठीक है, इन्होंने कहाँ पर किया था? बर्लिन जर्मनी में, बर्लिन जर्मनी। ठीक है, इसके बाद 1916, ठीक है, तो 1916 में भी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई एक पर्सन के द्वारा, जिनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप द्वारा कहाँ पर? काबुल अफगानिस्तान। ठीक है, और लास्ट में 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा कहाँ पर की गई? जापान के टोक्यो में, जापान। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम एक है, लेकिन स्थापना अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग समय पर की गई। ठीक है, इसके अलावा 1913 की 2 घटना याद रखिएगा। पहली बार किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उन भारतीयों का नाम क्या है? रवींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और दूसरी 1913 जो घटना है, आप जानते हैं सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा ही की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भखाना। ठीक है, तो अब इसको नोट कीजिए, आगे बात करते हैं हम लोग। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग गवर्नर एक वायसराय की। ठीक है, जिनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या नाम है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल 1916 से 1921 तक रहा। ठीक है, 1916 में याद रखिएगा, 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। क्या? पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा, 1917 में सैंडलर आयोग का गठन हुआ। किसका? सैंडलर आयोग का गठन कब हुआ? 1917 में। और 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। रोलेट एक्ट पारित हुआ। और आप लोग जानते होंगे इसको क्या कहा जाता था? इस एक्ट के अंतर्गत ना कोई दलील, ना कोई अपील और ना कोई वकील। ठीक है, कुछ भी नहीं, बिना जिसको ऊपर भी संदेह हुआ उसको गिरफ्तार कर लेते थे। ठीक है, और 1919 में ही बहुत ही दुखद घटना हुई, आप लोग जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में आप लोग जानते ही है। ठीक है, इसकी जांच के लिए बाद में जो है किसका आयोग बताओ? हंटर आयोग का गठन किया गया था। हैं? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी था। एक्चुअली में क्या था कि जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था इसी रोलेट एक्ट के तहत। ठीक है, तो लोग जो शांतिपूर्ण अपना धरना दे रहे थे, बैसाखी का त्यौहार था। ठीक है, तो एक व्यक्ति था, भारतीय व्यक्ति ही था। ठीक है, जिसका नाम था हंसराज। उसने क्या किया कि जनरल के साथ मिलके जो मुख्य दरवाजा था जलियांवाला बाग का, उसको बंद करवा दिया और फिर धड़ाधड़ गोलियां चलाई गई। ठीक है, निहत्थे लोगों पर
बाद में जब हंटर का आयोग का गठन हुआ तो उसमें बताया गया कि ये जो है मात्र 300 लोग मरे, लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया गया इसमें कम हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो बहुत ही दुखद जो है घटना थी 13 अप्रैल 1919 की। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग किसकी, एक अलग ही जो है वायसराय की। ठीक है, रीडिंग की, किसकी, रीडिंग की। ठीक है, रीडिंग, तो इनका कार्यकाल 1921 से लेकर 1900 कब तक था, 1926 तक। ठीक है, 1926। ठीक है, रीडिंग कार्यकाल याद रखिएगा 1921 से 1926 तक। ठीक है, तो 1921 की घटना बताइए आप लोग। 1921 में याद रखिएगा मोपला विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। मोपला विद्रोह क्या था, केरल में जो है पहले तो जो है अंग्रेजों के विरुद्ध था ये मोपला विद्रोह, लेकिन बाद में क्या हो गया, सांप्रदायिक हो चला और इसमें बहुत सारा रक्तपात हुआ था। ठीक है, 1921 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 1921 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। किसने, एम.एन. रॉय ने, एम.एन. रॉय ने। ठीक है, याद रखिएगा 1921 में। 1922 की हम लोग बात कर लेते हैं। 1922 में, तो 1922 में ठीक है भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। ठीक है, और याद रखिएगा 1922 में ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922। कब, 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड हुआ था। कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर में। ठीक है, जिसमें 22 सिपाहियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इरविन की। ठीक है, जिनका कार्यकाल 1926 से 1931 तक रहा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इरविन की। किसकी, इरविन। ठीक है, इरविन। ठीक है, इनका 1926 से 1931 तक ये रहे। ठीक है, वायसराय भारत के। ध्यान रखिएगा इनके कार्यकाल में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन भारत आता है और कहाँ पर, मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा 13 जुलाई 1929 को जतिन दास, कौन, जतिन दास ने भूख हड़ताल शुरू कर दिए थे और 64 दिन के बाद सितंबर 1929 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी, जतिन दास की। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें तो आप लोगों को पता है कि 1929 में ही लाहौर में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया गया था, मतलब लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और उसमें लक्ष्य में क्या कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस डेट को भी याद रखिएगा। क्या, कब, तो 1929 में ही लाहौर के कांग्रेस के लाहौर सेशन में, कांग्रेस के लाहौर सेशन में, ठीक है,
में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, निर्धारित किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था। कब? 12 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ पर? लंदन में। और याद रखिएगा इसमें गांधी जी या कांग्रेस का किसी भी सदस्य ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब कांग्रेस भाग ही नहीं लेती प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, तो उसके बाद इरविन और गांधी जी में एक समझौता होता है। कब? 4 मार्च 1931 को। कब? 4 मार्च 1931 को। 4 मार्च 1931 को क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद 1931 में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है 7 सितंबर से, तो उसमें जो है गांधी जी भाग लेने जाते हैं, लेकिन वो इरविन के कार्यकाल में नहीं बल्कि लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था, जिनका कार्यकाल 1931 से 1936 तक का। तो उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोग लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, किसकी? लॉर्ड वेलिंगटन की, जिनका कार्यकाल 1931 से 1936 तक रहा। कब से कब तक? 1931 से 1936 में। इन्हीं के कार्यकाल में 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसमें गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। ठीक है, और 16 अगस्त, कब? 16 अगस्त 1932 को, याद रखिएगा। कब? डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932 को। कब? 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। उसने विवादास्पद एक सांप्रदायिक पंचांग प्रस्तुत किया था। क्या किया था? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। किसका? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है 17 नवंबर 1932 को। ठीक है, और इन्हीं के कार्यकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 भी पारित होता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, संविधान का ज़्यादातर जो पार्ट है वो इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? लिनलिथगो की। ठीक है, किसकी? वायसराय लिनलिथगो की। अब बात कर लेते हैं हम लोग लॉर्ड लिनलिथगो की। ठीक है, जिनका कार्यकाल 1936 से 1943 तक रहा। ठीक है, कब से कब तक? 1936 से 1943 तक। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार चुनाव हुए। ठीक है, पहली बार चुनाव हुए, याद रखिएगा। ठीक है, 1 सितंबर 1939 को आप लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 से। ठीक है, और 1
1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, किसकी स्थापना करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? तो 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, और याद रखिएगा 1940 में, कब? 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन, ठीक है, लाहौर सेशन में पहली बार पाकिस्तान शब्द का जिक्र होता है। ध्यान रखिएगा। तो 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में पहली बार पाकिस्तान का क्या होता है? पाकिस्तान शब्द का जिक्र होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कब? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। कब? 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, और मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लॉर्ड बेवेल की। किसकी बात करते हैं? लॉर्ड बेवेल। ठीक है, लॉर्ड बेवेल की ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लॉर्ड बेवेल के समय दो घटनाएं बहुत ही प्रमुख है। 25 जून 1945 को शिमला समझौता सम्मेलन होता है। 25 जून 1945, याद रखिएगा। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन। ठीक है, तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन होता है, और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आता है। कौन आता है? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आता है? कैबिनेट मिशन ये भारत आते हैं 1946 को। इसके साथ 3 सदस्य रहते हैं। कौन कौन से? तो आपको पता होना चाहिए। कौन? सर, ठीक है, स्टीफन क्रिप्स। ठीक है, इसके अलावा पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो 3 लोग थे। कौन कौन से थे? सर स्टीफन क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं। तो 1947 में भारत क्या होता है? आज़ाद होता है। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे, कौन थे? माउंटबेटन। उनका नाम क्या था? तो स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन गवर्नर जनरल नहीं बल्कि वायसराय कहा जाएगा। तो स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंतिम भारतीय वायसराय या पहले भारतीय वायसराय कौन थे? तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा। कौन? ठीक है, तो दो क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय तो कौन थे? माउंटबेटन। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला और अंतिम भारतीय वायसराय, भारतीय, इस वर्ड को याद रखिएगा, भारतीय वायसराय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 1857 से लेकर 1947 तक बहुत सारे बिंदुओं को टच किया, आपको बताया। ठीक है, अभी भी बहुत सारे चीज़ रह गया, तो लास्ट वीडियो हमारा आएगा, उसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में क्या कमी रह गई
उसको कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।